नजारा ये देते भगवन कहाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। लाल जी महाराज की। संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की। श्रीलात्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज की। राज संताचार्य वन पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की। सभी साधु सतियों की। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। गुरु राम कृष्ण मेरे चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। रोहतक में जन्म लिया पिता दौलत हर साए। रोहतक में जन्म लिया पिता दौलत हर साए। माता पिस्तो देवी मन ही मन हुलसाए। माता पिस्तो देवी मन ही मन हुलसाए। जिनकी चरण धूलि से प्रसिद्ध हुआ ये नगर। गुरु राम कृष्ण मेरे चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। जग झूठा जाना ये एक सपना माना इसे। जग झूठा जाना ये एक सपना माना इसे। गुरु योगी राज को बस अपना माना उन्हें। गुरु योगी राज को बस अपना माना उन्हें। दीक्षा ले चरणों में बनाई थी एक पहचान। गुरु राम कृष्ण मेरे चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार इस जग में उनका नाम। नहीं भेद था मन में ये कोई ऊंचा या नीचा। नहीं भेद था मन में ये कोई ऊंचा या नीचा।
सबको गले लगाया, जो द्वारे आ पहुँचा। हर नगर में गूंजा था उनका ये पावन नाम। गुरु राम कृष्ण मेरे, चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। गुरुवर तेरी वाणी गूंजी चहुँ दिशाओं में। गुरुवर तेरी वाणी गूंजी चहुँ दिशाओं में। हो ज्ञान के दिन कर तुम, क्या दूँ उपमाएँ तुम्हें। तेरे चरनार बूझ में सर झुके मेरा सुबह सा। गुरु राम कृष्ण मेरे, चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। अब लौट भी आओ ना, क्यों दिल ये दुखाते हो। अब लौट भी आओ ना, क्यों दिल ये दुखाते हो। अपने भक्तों पर तुम क्यों तरस न लाते हो। हम सब के सम्मुख बस रहे तेरा ही नाम। गुरु राम कृष्ण मेरे, चाहे कृष्ण कहो या राम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। चमका जिनसे संसार, इस जग में उनका नाम। बोलिए संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की। जा रही हूँ वो मुझे श्री मुकेश मुनि जी महाराज की कृपा से मिला है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। गुरु अनुकंपा से मैंने भी तप की ज्योति जलाई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं हर्षाई। वीर प्रभु ने मुझ पर भी खुद रहमत बरसाई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं हर्षाई। रमेश मुनिवर का चौमास सानिध्य भी पाया। मुनि मयंकर मुदित मुनि ने साहस खूब बढ़ाया। पर्यूषण से संक्रांति तक एकाशन तप है कीना। भूख आप ही शांत हो गई, कोसा पानी पीना। सुख साथा से हुआ पारना, देते सभी बधाई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं
दादू अनिल जी दादी मधु की आशीषें रंग लाई। ओ पापा गौरव मम्मी विभाजी फूली नहीं समाई। एक मास कब कैसे बीता पता नहीं चल पाया। तप कर मैंने भी कुछ अपना कर मनवार घटाया। चाचा चाची और बहन भाइयों से भी मैंने खूब सेवा करवाई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं हर्षाई। हे गुरु भगवन मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। यही विनय है आप नज़र से दूर न मुझको करना। तप ही जीवन लक्ष्य हो मेरा यही पावना भाऊं। एवंता सम मैं भी अपनी जीवन नाव तराऊं। गज्जा बाबा कुल में तप कर नन्ही कली मुस्काई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं हर्षाई। गुरु अनुकंपा से मैंने भी तप की ज्योति जलाई। तप कर मैं हर्षाई, तप कर मैं हर्षाई। गुरुदेवों ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा बरसाई है। मिलती नहीं मसाल गुरु देवी आपकी। पुख्ता होता हर कदम हाथों से बजती सरगम। दिल में इल्म और रहम बरा वाणी से घट जाते जख्म। आँखों में क्या जलाल, आँखों में क्या जलाल, आँखों में क्या जलाल गुरु देवी आपकी। रहन सहन सीधा सादा सहने का अबल मादा। पाकीज़ा नजरे पाली थी पुरखों की हर मर्यादा। मौसम हसीन जाल, मौसम हसीन जाल, मौसम हसीन जाल गुरु देवी आपकी। चेहरे पर मुस्कान सदा दिल कश्ती है हर एक दाम। भर कर तेरे दर से लौटा आया जो महरूम गदाम। कर दी कृपा निहाल, कर दी कृपा निहाल, कर दी कृपा निहाल गुरु देवी आपने। कोविड का पड़ा चक्कर गुरुवर रह गए सुंदर नगर। सेक्टर 39 चौमासा कीना जप तप किया 8 महीना। कर दिया माला माल हो गए माला माल, हो गए हम माला माल गुरु देवी आपसे। मिलती नहीं मसाल गुरु देवी आपकी। हर बात का कमाल आँखों में क्या जलाल। कर दिया आप निहाल गुरु देवी आपने। मिलती नहीं मसाल गुरु देवी आपकी। जनसभा 39 सेक्टर की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते मैं प्रधान जी से कहूँगा कि उनका स्वागत करें। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर,
हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। यही कामधेनु यही कल्प तरुवर, चिंतामणि ये है पारस पत्थर। यही कामधेनु यही कल्प तरुवर, चिंतामणि ये है पारस पत्थर। दिशा को बदल कर दशा को बदल कर जिंदगी बनाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। इनसे खिजाओं में आती बहारें, गिरती है पापों की पक्की दीवारें। इनसे खिजाओं में आती बहारें, गिरती है पापों की पक्की दीवारें। उत्साह देकर सही राह देकर मंजिल पे लाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। न उपकार इनके गिना कोई सकता, ना गुणगान इनके सुना कोई सकता। ना उपकार इनके गिना कोई सकता, ना गुणगान इनके सुना कोई सकता। इशारा ये देते नज़ारा ये देते, भगवन कहाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। जय जिनेंद्र। आज हम सब परम पूज्य परम श्रद्धे श्री संघ शास्त्रा श्री रामकृष्ण जी महाराज के 21वें पुण्य स्मृति दिवस एवं तप अभिनंदन एवं धन्यवाद दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर अपनी सभा एवं मुनि श्याम व्यास जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। में थे ग्राम जन में ज्योत राम शोभाहर से थे जो शोभाहर। रूप भगतो निराला माया राम का रूप भग निराला। बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो भग। माथे पर संयम की रेखा माँ संयम। गंगा राम गुरु ने देखा गंगा राम ने देखा। तेज भगतो निराला माया राम का तेज भग
निराला बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो नमोकार से हुई पढ़ाई नमोकार से हुई 32 आगम तक ले आए 32 आगम तक ज्ञान भगतो निराला माया राम का ज्ञान बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो घर में भी साधु सा जीवन घर साधु सा मर्यादा में था परिपूर्ण मर्यादा में था राग भगतो निराला माया राम का राग बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो जयकारा माया राम का जयकारा माया राम का जयकारा बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो पटियाला में दीक्षाधारी गुरु हर नाम शरण शिवकारी गुरु हर शरण शिव त्याग भगतो निराला माया राम का त्याग बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो बिना मूल निज लक्ष्य बनाया बिना मूल निज लक्ष्य गुरु सेवा तप सार बताया गुरु सेवा तप सार सार भगतो निराला माया राम का सार बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो ऊंच नीच का भेद मिटाया ऊंच जन जन को सद्मार्ग दिखाया जन मार्ग भगतो निराला माया राम का मार्ग बोलो भगतो जयकारा माया राम का बोलो चिंतामणि ने चिंता मिटाई चिंता चीर शांति की धार बहाई चीर शांति की धार दान भगतो निराला माया राम का दान
बोलो भगतो जयकारा माया राम का। बोलो भगत मुनि थे 16 रोटियां ढाई। मुनि थे 16 रोटियां गुरु माया ने कृपा कराई। गुरु कृपा का कमाल भगतो निराला माया राम का। कमाल भगत बोलो भगतो जयकारा माया राम का। बोलो भगत मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। मंदिर मस्जिद और गुरुवाणी सुन झूमे सारे। गुरु झूमे सारे प्यार भगतो निराला माया राम का। प्यार भगत बोलो भगतो जयकारा माया राम का। बोलो भगत गुरु कृपा हरियाली छाई। गुरु कृपा हरियाल ठूठ आंब पर मंजरी आई। ठूठ आंब पर मंत्र भगतो निराला माया राम का। मंत्र भगत बोलो भगतो जयकारा माया राम का। बोलो भगत जयकारा माया राम का। जयकारा माया राम का। जयकारा बोलो भगतो जयकारा माया राम का। बोलो भगत जयकारा। बोलिए चरित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। आते हैं हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। चरणों की रज समझ के जो धन वैभव को ठुकराते हैं। हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। लिया गुरु से ज्ञान प्रभु का और वो मन में उतर गया। घटता गया विकारों का मल, जीवन सारा निखर गया। जन जन के कल्याण हेतु है, जिनको सुख दुख बिसर गया। हम ऐसे जंगम तीर्थों में सदा नहाने आते हैं। चरणों की रज समझ के जो धन वैभव को ठुकराते हैं। हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। नींव बहुत गहरी संयम की, मन की बहुत ऊंचाई है।
शीतलता पावनता जिनके रोम रोम में समाई है, कभी नहीं जो कंपित होते ऐसी दृढ़ता पाई है। इन गुरुओं को मान शिखर जी कर्म खपाने आते हैं। चरणों की रज समझ के जो धन वैभव को ठुकराते हैं, हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। जिन्हें ज्ञान ने ढाला दर्शन ने जिनको प्रतिबुद्ध किया, हुई प्रतिष्ठा सच्चरित्र से तप ने जिनको शुद्ध किया। नहीं राग ने रंगा जिनको, नहीं द्वेष ने क्रोध किया। हम ऐसी मुनि प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाने आते हैं। चरणों की रज समझ के जो धन वैभव को ठुकराते हैं, हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। संयम की पावन अग्नि में डाला है तप का चंदन, ज्ञान ध्यान के मंत्र पाठ से गुंजित जिनका हृदय गन, शील और संतोष गंध से हुआ सुगंधित है कण कण। मधुर प्रसाद यज्ञमय जीवन का हम पाने आते हैं। चरणों की रज समझ के जो धन वैभव को ठुकराते हैं, हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। हम इनके चरणों की रज को सिर पे चढ़ाने आते हैं। आज के जो इस लाइव प्रसारण का जो राशि रखी गई थी वो 31,000 रुपये की राशि थी। तो इस परिवार ने ये लाभ स्वयं लिया है कि ये मेरे समाज का कार्य है, ये कार्य मेरे परिवार द्वारा किया जाए, तो मैं इनका पर्सनल रूप से अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। वाणी भास्कर श्री मुकेश मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि से कोटि वंदन और मैं आपका सुसादा पूछती हूँ। धर्म में बैठे सभी को मेरा सादर जय जय। आज हम सब यहाँ पर गुरु तप की अनुमोदना के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे बढ़कर है अवतार, कराता है भव सागर पार। श्री जिनवाणी का है ये सार, बारंबार जपो नवकार, बारंबार जपो नवकार। गीति, क्या आपको नहीं लगता कि नवकार मंत्र की महिमा के बारे में पता है? नवकार मंत्र की महिमा को कौन नहीं जानता। नवकार मंत्र अनादि विधान मंत्र है, अर्थात ये अनादि काल से है और
शासनपति चरम तीर्थंकर, मेरे इष्ट प्रभु प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भगवान श्री महावीर स्वामी जी के चरणों में शत वंदन नमन। उन्हीं के शासन इस चतुर्वेद संघ के प्रथमाचार्य गंधर श्री सुधर्मा स्वामी जी की पाठ परंपरा के अमूल्य रत्न, प्रभु की पाठ की शोभा बनाए रखने वाले अत्र पाठ पर विराजित परम श्रद्धेय महामुनि कोमल भाषी श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब व श्री मुनि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन। इस संसार में असंख्यात जीव हैं जो अपने कर्मों के कारण चार गति में अनादिकाल से परिभ्रमण करते आ रहे हैं। नरकों में अरबों खरबों वर्ष महान पीड़ा कितनी ही बार जीव सह चुका है। तिर्यंच बनी ये जीव कितनी ही बार भोजन इत्यादि के लिए या प्राण रक्षा के लिए दर दर भटकता रहा है। देवी देवता बन के भी इस जीव ने विषय भोगों, इंद्रों की सेवा आदि से पीड़ित रहा और मनुष्य भाव में तो वैसे ही दुख में पराधीनता ही है। अन्य सभी धर्म ईश्वर तत्व की बात कहते हैं, अन्य सभी धर्म ईश्वर तत्व की बात कहते हैं, पर यह बात मुझे कभी भी युक्तिपूर्वक नहीं लगी। क्या हम हर गति हर भव में किसी न किसी के पराधीन ही बने रहेंगे? कोई ऐसा ईश्वर जो ऊपर बैठा एक की किस्मत लिख रहा हो, सबकी किस्मत लिख रहा हो, नवजात बालक को गर्भ में ही मार देता हो, गरीब को रुलाता हो, पापी को अमीर बनाता हो इत्यादि। इस शंका का समाधान करने आई जिनवानी माता, वो जिनवानी माता जो स्वयं अरिहंतों के मुखारबिंद से जन्म लेती है और हम अज्ञानियों को उन केवल ज्ञानियों का बयान सुनाती है। जिनवानी मां ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अन्य किसी के अधीन नहीं हो, तुम इन सभी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम हो। और उसके लिए प्रभु वीर ने दो मार्ग दिए, साधु साध्वी का या श्रावक श्राविका का। उन महान उपकारी प्रभु वीर ने समझाया कि इस लोक में कोई ऐसा ईश्वर तत्व नहीं है जो ऊपर बैठा सबकी जिंदगी लिख रहा हो। यदि जीव सुख या दुख पाता है तो वो ऐसा स्वयं के ही कर्मों के, स्वयं के ही पाप और पुण्य से पाता है। प्रभु ने इतना ही नहीं, इन कर्मों से निजात पाने की राह भी समझाई। जो भी प्राणी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की निर्मल आराधना करेगा वह अवश्य कर्म निर्जला कर उस मोक्ष का अधिकारी बनेगा, जहां ना जन्म है ना मरण है, ना दुख है ना रोग है, ना शरीर है ना उसकी बीमारियां हैं। बस है तो सिर्फ शाश्वत अनंत कभी ना खत्म होने वाला सुख, आत्मिक सुख। ऐसे मोक्ष के अधिकारी सभी भव्य आत्माएं हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ। रास्ता दिखाने वाला धर्म, मार्ग समझाने वाले गुरु और आशीर्वाद देने वाले अरिहंत देव हमें प्राप्त हैं, पर चलना तो अकेले ही है ना। अत्यंत व अनंत पुण्यशाली हैं आप और मैं कि हमें 84 लाख जीव योनियों में से मनुष्य भाव मिला, असंख्यात क्षेत्रों में से आर्य क्षेत्र मिला, कुलों में से उत्तम कुल मिला, लंबी आयु मिली, शरीर की सभी इंद्रियां सुरक्षित मिली। ऐसे सद्गुणों का समागम मिला जिनवानी के अंदर, जिनवानी अपने अंदर समाये रखने वाले 11 अंग शास्त्र, 12 उपांग शास्त्र, 4 मूल शास्त्र, 4 शेष शास्त्र और एक आवश्यक सूत्र रूपी 32 आगम का श्रवण करने को मिला। पर फिर भी इस सत्य धर्म पर शुभ श्रद्धान करना, धर्म को अपने जीवन में उतारना सबसे कठिन ही है। आगमों में तपस्या के 12 प्रकार वर्णित है और उनमें सबसे ऊपर है अनशन तप। अनशन तप अर्थात भोजन पानी का स्वशक्ति अनुसार त्याग। आपके मन में यदि तपस्या के प्रति या उसके फल के प्रति शंका है तो उसका निवारण करने के लिए तपस्या की महिमा गाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। नरक में जितने वर्ष दुख भोगने से अशुभ पाप कर्म खत्म होते हैं, उतने कर्म इन तपस्याओं से नष्ट किए जाते हैं। जैसे एक नवकार्सी से 100 वर्ष, एक कोर्सी से 1000 वर्ष, एक एकादशी से 10 लाख वर्ष, एक नीवी से 1 करोड़ वर्ष, एक आइंडिल से 1000 करोड़ वर्ष, एक उपवास से 10,000 करोड़ वर्ष, 2 उपवास यानी बेले से 1 लाख करोड़ वर्ष। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हर उपवास को 10 गुना से
अनुग्रहधारी श्रावक श्राविकाओं व पंच महाव्रतधारी साधु भगवंतों के चरणों में एक बार फिर शीश झुकाता हूँ। वे यदि कभी गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। जय जय। देखिए, आज की इस युवा पीढ़ी से हम सबको एक प्रेरणा भी देकर गया ये बच्चा कि जितने युवा पीढ़ी है कम से कम इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने धर्म के ऊपर कितना अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद बेटे। अब दरबार अनावरण की रस्म होगी। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भगवान पार्श्वनाथ का जयकार लगाएंगे। बोले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की। नहीं भाई, बात नहीं बनी। फिर दोबारा बोले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की। यह जाप प्रारंभ किया जा रहा है और ये जाप 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ द्वारा नाग युगल को सुनाया गया था। और जब नाग युगल ने मंत्र को सुना तो देह को तजकर वो देव गति में जाकर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो इस जाप जो बीजा मंत्र है नमोकार महामंत्र का, उसका जाप प्रारंभ होगा। तो सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मौन शांत जो जहाँ पर वहीं बैठ जाएं और हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम असी आउषा नमः, 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 ओम असी आउषा नमः। कि आज से 15 वर्ष पूर्व जब इस एरिया में कोई परिवार नहीं था, 2-3 जैन परिवार थे, हमारी बबीता भाभी और हमारे श्री हेमंत जैन जो कि आज हमारे मध्य उपस्थित नहीं हैं, उस 2 परिवारों ने महामंत्र नवकार का एक बूटा लगाया था जो कि 5-4 घरों से शुरू हुआ था और आज एक सभा के रूप में उपस्थित है। और लुधियाना ही नहीं, पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जैन स्थान हमारे इस क्षेत्र में है। तो इस बात का हमें पूर्व गर्व है। इस परिवार में आज भी ये श्रृंखला हमारे बीच में ये चलती आ रही है। हर महीने के दूसरे रविवार को ये जाप यहाँ इस स्थानक में होता है। तो जितनी अनुमोदना इस परिवार की जाए बहुत कम है। इस महामंत्र नवकार का लाभ भी इसीलिए इस परिवार ने लिया है। तो सभी इस परिवार की मेरे साथ अनुमोदना करेंगे। पहले दरबार का अनावरण किया जाएगा। बोलिए महावीर स्वामी की, बोले महामंत्र नवकार की, बोले पंच परमेश्वरी महान पार मंत्र की जय। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। अब
इस परिवार का अभिनंदन भी करना है, तो मैं सभा के अध्यक्ष श्री विनोद जैन एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी को आमंत्रित करूंगा इस परिवार का अभिनंदन करें। समस्त चातुर्मास के अंदर पूर्ण तन मन धन से सहयोग दिया है, वहीं इस मौके के ऊपर भी इस परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की राशि समाज को दी जा रही है। मैं समाज की तरफ से इस परिवार की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं। समाज की तरफ से इस परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। वैसे भी इस ऐसे जैन सभा को हमारे दीपक जी ने और इनके परिवार ने समय समय पर अपना पूर्णतः योगदान दिया है। सिर्फ यही नहीं कि यही एक योगदान है, हर समय अपने हमारे साथ खड़े रहते हैं। भगवान महावीर का दरबार है जिसका अनावरण करेंगे हमारे सभा के कैशियर परिवार श्रीमती राजेंद्र जैन, डॉक्टर प्रेमचंद जैन, श्री संजीव जैन, डॉक्टर सुषमा जैन परिवार, वो भी परिवार तैयार रहे। दरबार अनावरण भगवान महावीर। संदीप जैन का सम्मान हो गया है, श्री मुकेश जी का सम्मान किया जा रहा है। श्री पप जैन, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो उनका सम्मान। श्री अजय जैन, श्री अजय जैन जींद वाला परिवार, ये भी निरंतर महाराज जी की सेवा के अंदर उपस्थित है। परिवार समय समय पर गुरु दर्शन का सेवा का लाभ लेता ही रहता है, तो समा इनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करती है। प्रथम दरबार का अनावरण होगा, तत्पश्चात परिवार का अभिनंदन होगा। तो दरबार अनावरण कर रहे हैं हमारे आंटी जी श्रीमती राजेंद्र जैन, जो कि तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। पूरे चातुर्मास के अंदर विभिन्न तरह की तपस्या इस परिवार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिस परिवार का ये स्वागत किया जा रहा है और जिन्होंने अनावरण लिया है, ये हमारे माननीय श्री संजीव जैन जी जो कैशियर हैं, इनका हर तरह से हमारे ऊपर योगदान रहता है समय समय पर, क्योंकि कैशियर की भूमिका निभाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और दिन रात हमारे हर समय साथ रहते हैं। तो कैशियर परिवार का अभिनंदन हमारे समाज के सभा के सदस्य कर रहे हैं, तो इस परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। ये परिवार जहां तन से, मन से और धन से सहयोग तो करता ही है, वहां इस परिवार के अंदर चातुर्मास में निरंतर तपस्या की एक प्रेरणा जो जगी है वो चलती ही रहती है। इस वर्ष कोरोना काल के अंदर भी जब इस परिवार को महाराज श्री जी के से संकेत किया गया, तब भी इस परिवार में तपस्या कि मैं हर साल करता हूँ, इस साल भी करनी है, तो इस हट से ये तपस्या परिवार कर रहा है, तो इनके तप की भी भूरी भूरी अनुमोदना कर रहे हैं। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे ऐसे जन सभा के महामंत्री श्री नितिन जैन जी, जिन्होंने इनका परिवार ने अनावरण का कार्य लिया है, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बाकी नितिन जी की सराहना जितनी भी की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि हर वक्त तन मन धन से समर्पित रहते हैं। कोरोना जैसे काल में भी इन्होंने बहुत सेवा करी। यहाँ पर जब लंगर लगा था, तन मन धन से समर्पित रहते थे। समय समय पर आकर के ना दिन ना रात कुछ नहीं देखना, बस कार्य करते रहना, और नाम के लिए कहो तो तुरंत मना कर देते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री नितिन जैन जी परिवार को कि यहाँ आकर के अनावरण का कार्य करें। श्री कृष्ण गोपाल जी जो दैनिक जागरण जो समाचार पत्र है उसके यहाँ पधारे हैं। मैं ऐसे जैन सभा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और कृपया करके उनसे प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर आ जाएं। ऐसे जैन सभा उनका स्वागत करना चाहती है। जी, ये दैनिक जागरण से हैं। 4 महीने लगातार इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर महाराज श्री जी के प्रवचन का जो लाभ लिया है, जन जन तक भगवान महावीर की वाणी और गुरुदेवों की वाणी को पहुंचाने का जो प्रयास किया है, बहुत ही सार्थक प्रयास। और हर समय जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी दूर जा करके हमारी जो कवरेज करी है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जयकारा लगाते रहिए, गला
साफ रहेगा आप लोगों का। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री गौरव जैन जो गिरीशी जैन के मामा जी हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी समाज सम्मान कर रहा है। तो इस बालिका ने जो तप किया है उसकी पूरी पूरी अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। हमें जो गुरु भक्ति गुरु दरबार में आगे दिखानी है उसके लिए कृपया बाहर कोई भी ना खड़ा हो, क्योंकि अभी सिर्फ 12:15 हुए हैं, भोजन का भी समय नहीं है, भोजन भी 1 बजे ही मिलना है। तो इसलिए सभी बाहर खड़े, वर्धमान जैन युवक संघ जितने भी पीछे लेडीज खड़ी हैं, जेंट्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारी चंदन युक्ति संघ लेके आ रही है, तो कृपया करके सभी जल्दी पधारें और शांति का दान दें। श्री मुकेश मुनि जी महाराज 15 अप्रैल से निरंतर एकाशन तप चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में उनके ओली तप, तेला तप और आइंबिल तप भी चल रहे हैं। और अब हम सभी को तप की महिमा बताने चंदना युक्ति संघ की सदस्याएं श्रीमती बबीता जैन, श्रीमती गीतू जैन और श्रीमती सरिता जैन भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। अभिनंदन मंगल बेला तप में दिव्य नजारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। माया पटधर सुभद्र भगवन देते धर्म सहारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। गुरुदेव श्री रमेश मुनिवर देते धर्म सहारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। तप अग्नि में कर्म शमित कर आत्म ज्ञान जगाए, आत्म ज्ञान जगाए। कर्म बेड़ियां खिर खिर जाए, न भव सफल बनाए, नर भव सफल बनाए। तप से तन मन परिशोधित कर पाए तप उजियारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। बाल जवां वृद्ध तप करते हैं, तप करते नर नारी, तप करते नर नारी। बेले तेले अमल अखाई, मास खमन बलिहारी, मास खमन बलिहारी। तप एकांतर ए शासन की लड़ी सजाए सारे, गूंजे तप के जयकारे, बोलो गूंजे तप के जयकारे। तप अग्नि में तपते हैं जो विशुद्ध होकर दम के, विशुद्ध होकर दम के। कर मन अरिमल जर जर जाए, चेतन चम 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 के, चेतन चम 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 के। श्री संग तप अभिनंदन कर तन मन धन सब वारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। खाते पीते सोते जगते तपो भाव मन राखे, तपो भाव मन राखे। तप ही आत्म का रस भोजन चाखे हम भी चाखे, चाखे हम भी चाखे। यही विनय हम पर भी बरसे तप की सुखद फुहारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। माया पटधर
हर सुभद्र भगवन देते धर्म सहारे। गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। गुरुदेव श्री रमेश मुनिवर देते धर्म सहारे। गूंजे तप, एक बार जोर से, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे, गूंजे तप के जयकारे। बोलिए चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की जय। ये उस बेजुबान जानवर की अपील है जो शायद यदि बोल सकता तो आज इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाता, उन्हें जियो और जीने देखो जरूरत बताता। यही तो भगवान महावीर का भी सिद्धांत है। आइए देखें कि भगवान के सिद्धांतों का पालन करके हम कोविड जैसी महामारी से कैसे बच सकते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने नुक्कड़ नाटिका। आओ आओ नाटक देखो, 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 आओ आओ नाटक देखो। मास्क मुंह पे लगाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क मुंह पे लगाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। मगर ये नाटक है किस बारे में? ये नाटक है इस देश पर, इस दुनिया पर, इस कोरोना वायरस पर और हमारे जैन समाज के नियमों पर। तो चलो रे चलो, नाटक शुरू करो। चाइना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वुहान की मांस मच्छी मार्केट में एक नया वायरस पाया गया है। साइंटिस्ट इसे कोरोना वायरस कह रहे हैं और कहा जाता है कि ये वायरस चमगादड़ खाने की वजह से आया है। जय जिनेंद, आप सभी का स्वागत है सनसनी चैनल पर। इंडिया में पहला कोरोना केस आ गया है। केरला का एक बच्चा चाइना से पढ़कर आया था, वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसीलिए पौष्टिक शाकाहारी भोजन खाएं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस आपके किसी भी कोने में पाया जा सकता है। अपने घरों पर छुप के रहिए। गौर से देखिए इनको, कौन है ये? कौन है? कौन ये? वही वही वही, अरे वही हमारे नरेंद्र मोदी जी। प्रणाम मेरे देशवासियों, मित्रों। आज मैं आप सबके सामने एक और बम फोड़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल नोटबंदी की तरह। कहीं 2000 के नोट तो नहीं बंद हो रहे? अरे मैंने तो अपने पति से पत्नी कहाँ का छुपा के रखे थे, सब निकालने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, 2000 के नोट नहीं बंद कर रहा। आज से संपूर्ण देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाने जा रहा हूँ। सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुलेंगी और आप सब भी सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही घरों से बाहर निकले। घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय भारत। क्या से क्या हो गया? हेलो, ग्रोसरी वाले भैया? हाँ जी पहचाना। मैं बंगलो नंबर 405। बिल्कुल सही। आप कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, मेरी ना ज़रूरतमंद की चीज़ें मंगवानी थी, आप जल्दी से लिख दीजिए लिस्ट। नॉनवेज का तो आपको पता ही है जो होता है। उसके अलावा क्या नॉनवेज बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं आएगा? अरे 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 बच्चा। हाँ जी मम्मा। आपको कुछ मंगवाना है? अरे हाँ, मेरे लिए ना मोमोज, वो भी नॉनवेज वाले। ओहो, पहली बात, मोमोज आर सो मिडिल क्लास कॉलेज डम्पलिंग्स।
Don't call me mama. It's mom. Also बेटा नॉनवेज तो नहीं आ सकता, उसके अलावा बताओ। जियावंती फिर रसमलाई मंगा दो। वो भी एक्स्ट्रा मलाई मार के। So middle class family I have. Oh, it's Jay and no rasmalai. It's middle class. ओके जय। भैया आप एक काम करिए, एक चोको ट्रुफल केक ही मंगवा दीजिए, आधे घंटे में आ जाएगा ना? ठीक है भैया, हम वेट करेंगे। अब हम क्या बनाएं? मुझे तो नॉनवेज के अलावा कुछ आता ही नहीं है बनाना। रुको मम्मा, मैं ना अपनी जैन फ्रेंड को फोन करती हूँ, वो मुझे बताएगी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस। चलो ठीक है, तुम करो। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, अरे सुन ना यार, तुझे पता ही है सारी ये नॉनवेज डिशेस बंद हो गई है। अबे हमारा तो गुजारा ही नहीं चलता। अगर तू ही बता देना कोई अच्छी वेजिटेरियन डिशेस। हम जैन लोग तो जैन धर्म की शुरुआत से ही शाकाहारी भोजन खाते हैं और मांसाहारी भोजन का निषेध करते हैं। हम अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखते हैं। और रही बात वेजिटेरियन डिशेस की, वो मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? अरे हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। तू ना ऐसे ही कर दे, और अब से मैं भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करूंगी। जय जिनेंद्र। अच्छा, कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो कर रही हो? सरला बहन जी, मेरे तो बिल्कुल ही नहीं होता। अरे तुम्हें पता है, हमारे जैन धर्म में तो शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते आ रहे हैं। हमारे साधु साध्वी शुरुआत से ही एकांतवास के नियम को अपने जीवन में उतारते हैं। अच्छा, आज से फिर मैं और मेरा परिवार इस सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करेगा। टमाटर ले लो, टमाटर 80 रुपए किलो, टमाटर 40 में ले लो टमाटर। भैया आधा किलो टमाटर में एक्स्ट्रा धनिया। ओ भैया, मुझे ना 2 किलो टमाटर दे दो मिर्च डाल के। अरे भैया आप एक काम। ये क्या हो रहा है? मास्क क्यों नहीं लगाया तुम सबने? साहब जी मेरा दम घुटता है मास्क लगाकर, मुझे आदत नहीं है मास्क लगाने की। हम जैनी लोग भी तो जैन धर्म के शुरुआत से मुखपट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सूक्ष्म जीव हमारे मुंह में ना जाए और उनकी हत्या ना हो। तुम्हें भी मास्क लगाना चाहिए, ताकि कोरोना जैसा सूक्ष्म जीव तुम्हारे मुंह में ना जाए और तुम्हारी सुरक्षा बनी रहे। साहब जी, अब से हम भी मास्क लगाएंगे। आप सभी का स्वागत है दोबारा से सनसनी चैनल में। इंडिया अब दूसरे नंबर पे आ गया कोरोना केसेस के मामलों में। रोज हजारों केस नए आते हैं और कई जाने जाती है, इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जियो और जीने दो। चौथा अचौर्य, पांचवा अपरिग्रह। तो आज से हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम ना ही केवल जैन समाज के नियमों अपितु महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत को अपने जीवन में ढालेंगे और उन पे चलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय महावीर। मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वन्य जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, वे वन्य जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। प्यारे जिन शासन की विरासत में मिला हम सबको तपस्या रूपी धन है, महान तपस्वियों की महिमा का गुणगान करने इकट्ठा हुआ देखो आज सारा श्री संघ है।
रसना इंद्री के विजेताओं को हमारा शत शत वंदन है। अनंत कर्मों की निर्जरा करने वाले तपोधनियों का हार्दिक अभिनंदन है। तपस्या के रंगों से सजा ये पावन चातुर्मास था। परम श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 की निश्रा में लिया श्रावक गण ने खूब तपस्या लाभ था, खूब तपस्या लाभ था। इसी श्रृंखला में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब गुरुदेव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आशा है आप सब साथ देंगे। हटिया ते पई चांदी, हटिया ते पई चांदी, जिन्हें गुरु दर्श कीते 84 मुख जांदी, जिन्हें गुरु दर्श कीते 84 मुख जांदी। फूल बागा विच खिड़दे ने, फूल बागा विच खिड़दे ने, चिट्टे चिट्टे बाने ते रंग समता दे उड़दे ने, चिट्टे चिट्टे बाने ते रंग समता दे उड़दे ने। त्वाडा सतसंग सोना है, त्वाडा सतसंग सोना है, सानक सुना किवें ना लगे, गुरु दर्शन होना है, सानक सुना किवें ना लगे, गुरु दर्शन होना है। पिपला दी टानी है, पिपला दी टानी है, सुन सुन नहीं थक दे, ऐसी मीठी गुरुवाणी है, सुन सुन नहीं थक दे, ऐसी मीठी गुरुवाणी है। चिट्टा सोना बाना है, चिट्टा सोना बाना है, तपस्या करन वाले गुरु दा सम्यक रूप बड़ा मोना है, तपस्या करन वाले गुरु दा सम्यक रूप बड़ा मोना है। महामारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, गुरु जप तप देना शरण धर्म दी लैली हुई है, गुरु जप तप देना शरण धर्म दी लैली हुई है। तुसी जान नू कहंदे हो, तुसी जान नू कहंदे हो, करम कटन वाले गुरु जी, तुसी अखियां च रहंदे हो, करम कटन वाले गुरु जी, तुसी अखियां च रहंदे हो। दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, साडी गली फेर आना जी, दुख कट जाना ज़ारा दे। सर्वप्रथम अत्र पाठ पर विराजित गुरुदेव पूज्य श्री रमेश मुनि जी महाराज ठाणे 3 के पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन तथा आज की इस धर्म सभा में सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी सभी से विनती है, जितने भी बाहर खड़े हैं कृपया अंदर आ जाएं, अभी कार्यक्रम और भी शेष है। आज मैं अपना वक्तव्य
गुरु भगवंत के यहाँ पे पधारने से लेके चातुर्मास की इसके बीच में तप और चातुर्मास की समाप्ति को एक कविता के रूप में दे रही हूँ। कृपया सभी शांति पूर्वक बनाए रखें। कहने को तो शब्द यूं है भाषा में अनेक, कहने को तो शब्द यूं है भाषा में अनेक, पर इस मन की बात समझाऊं कैसे, सभी बैठे मुझे सुनने को अचेत, सभी बैठे मुझे सुनने को सचेत। जैन धर्म के उपकारों को बतलाऊं कैसे, जैन धर्म के उपकारों को बतलाऊं कैसे, शब्द रह जाते हैं अधूरे, वाणी रह जाती है छोटी। जब गुणगान करने बैठूं जिन वाणी का, मैं जैन धर्म की छोटी सी बच्ची, मैं जैन धर्म की छोटी सी बेटी। कर्मों के चक्रव्यूह से बचने का संयम मार्ग प्रभु वीर ने जो दिखलाया, उसी कारण हमें भी इतने महान संयमी गुरु रमेश का सानिध्य है मिलने पाया। चातुर्मास आपने बिठलाया जी, मानो इस क्षेत्र को ही बचाने आए थे। बड़े बड़े पदाधिकारी जन भी इस क्षेत्र के मौत के मुंह से बचकर वापस आए थे। अरे अरे ये गुरु के तप का प्रभाव नहीं तो और क्या है, अरे ये गुरु के तप का प्रभाव नहीं तो और क्या है, ये इनका हम सब पर दुलार नहीं तो और क्या है। लंबी लंबी तपस्या रही मुकेश मुनि जी की, फिर भी उग्र विहार कर गोचरी को जाते थे। ऐसी भव्य आत्मा की शक्ति के आगे हम बार बार झुकते जाते थे, हम बार बार झुकते जाते थे। त्याग जिसका जितना बड़ा उतना बड़ा ही उसका नाम है, बिल्कुल सही है ये रीत, इसके अलावा नहीं कहीं और शान है। शीश झुकता जाता है अपने आप, शीश झुकता जाता है अपने आप, ऐसे महान गुरु के चरणों में बार बार वंदन करती हूँ मैं श्री रमेश मुनि जी के चरणों में। सभी के दिल की गलानी भी सुनती हूँ कि एक और बात मन की और कहकर जाती हूँ। मानती हूँ इस वर्ष, मानती हूँ इस वर्ष हम सभा में रौनक न लगा पाए हैं। बेबस थे मौत के इस नंगे नाच के समक्ष हम कितने ही लाचार हैं। पर देव गुरु धर्म के शरणे ने, पर देव गुरु धर्म के शरणे ने हम सबको किनारे लगाए रखा। मेरे इस नए छोटे से क्षेत्र को बड़ी बड़ी हानियों से बचाए रखा। याद करवा दिया इस समय ने धर्म की महान शक्ति को, विश्वास नहीं तो कोशिश करो ध्याओ अरिहंत भक्ति को। आंखें भर आई थी जब बात ये अगली लिख रही थी मैं, आंखें भर आई थी जब बात अगली ये लिख रही थी मैं। श्राविका हूँ इन महामुनियों की धर्म माँ हूँ, अपने वीर सपूतों को विदा करते वक्त क्यों ना अखियां छलकाएंगी। मन तो नहीं मानता कि गुरुओं को यहाँ से जाने दूं, मन तो नहीं मानता कि गुरुओं को यहाँ से जाने दूं, पर सैनिक को विदा करने आई माँ जैसे खुद को ऐसे बार बार समझाती हूँ। जाने दे इन महावीर के बेटों को कर्मों के महासंग्राम में, खुश होगी आत्मा ये मेरी जब जा ये विराजेंगे मोक्षपुरी के धाम में। विदा करते करते ये अर्जी जरूर करती जाऊंगी, विदा करते करते ये अर्जी जरूर करती जाऊंगी। अपना त्याग अपना वैराग इस जग में सबसे ऊंचा रखना, संसार की गंदगी को यूं ही दूर रखना। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप को मजबूत रखना, ताकि ज्ञान दर्शन चारित्र और तप को मजबूत रखना, ताकि मोक्षगामी आत्मा के दर्शन किए मैंने, ऐसी बात याद करके मैं भी हर्षाऊंगी। मोह कर्म की बेड़ियां बड़ी ही है मजबूत, आप त्यागियों को इसमें हम जकड़ेंगे नहीं, पर आशा करती हूँ विश्वास रखती हूँ कि आप कहीं हमें भूलेंगे तो नहीं। अपने दिल में इस क्षेत्र की जगह बनाए रखना, अपने दिल में इस क्षेत्र की जगह बनाए रखना। अनुकंपा की वर्षा हम सब पर बरसाए रखना, और मुझ रीचा को अपने चरण की रज की तरह गुरु चरणों में जगह देना, गुरु चरणों में जगह देना। आप सभी का बहुत बहुत आभार गुरुदेव कि आप यहाँ पर पधारे। गुरुआनु जी बधाई होवे,
वर्षों के प्यासे को एक सावन दो, 100 वर्षों के प्यासे को एक सावन दो। ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। बोलो बोलो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन। ऐसे नहीं, बहनें ही बोलेंगे। अब देखते हैं सारे कह बहुत दूर से शोर मचा रहे हैं ना, अब देखते हैं आवाज कितनी आती है। ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन। उत्तर भारत के एक महान संत जो दिव्य रूप में कहलाते हैं, आस्था का आयाम है और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको पुकारते हैं। ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर। आवाज कम है। श्रद्धा के साथ प्रधान जी ने खाने पीने की व्यवस्था बाहर कर रखी है सबके लिए, समाज ने कर आश्रम स्वीट ने कर रखी है और बाहर तैयार है थोड़ी देर के लिए बाहर। ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन भिक्षा मांग रहे हैं, दर्शन दो, ओ दर्शन भिक्षा मांग रहे हैं, दर्शन दो। ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। ओ मानवों की रक्षा करो संकटों के घेरे से, मानवों की रक्षा करो संकटों के घेरे से, धर्म को उभारो दाता पाप के अंधेरे से, धर्म को उभारो दाता पाप के अंधेरे से। ज्योति किरण, ज्योति किरण हम ज्योति राम का नंदन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। ये लाइन आपने सभी ने बोला है, मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन। हो ज्योति रूप आपका है वर्तमान शास्ता, ज्योति रूप आपका है वर्तमान शास्ता। अगर मैं पूछूं आपसे मुनि मायाराम संघ के प्रथम पाठ पर कौन विराजमान है? बोलो। मुनि मायाराम संघ में प्रथम पाठ पर कौन विराजमान है? मुनि मायाराम संघ के पाठ पर प्रथम पटधर जो है कौन है? बोलो बोलो, किसी को नहीं पता? हाँ, आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। कौन है? आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज मुनि मायाराम संघ के प्रथम पटधर। हो ज्योति रूप आपका है वर्तमान शास्ता, भगवान सुभद्र पर है जन जन की आस्था, भगवान सुभद्र पर है जन जन की आस्था। देव शास्त्र मुनियों के प्रतिदिन वंदन को, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। एक बार हाथ खड़े करके ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन। हो कहो तो दिखा दे हम हृदयों को चीर के, जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर क्या कर दिया था। उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? क्या दिखाया था? अपने हृदय में ही श्री राम और सीता जी का क्या है दर्शन करवा दिया। ऐसे ही गुरुदेव
आप हृदय में विराजमान हैं, जन जन के हृदय में विराजमान हैं। हो कहो तो दिखा दे हम हृदयों को चीर के, तुम ही विराजो यहाँ बाद महावीर के, तुम ही विराजो यहाँ बाद महावीर के। गुरु शिष्य के प्राण हेतु चेतन को, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। 100 वर्षों के प्यासे को एक सावन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। ओ करुणा कलश गुरु हम पे लुटा दिया, स्थान जो मांगा तो स्थानक बता दिया। गुरु सुभद्र को संग में अटल शासन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो, ओ मुनिवर माया राम हमें फिर दर्शन दो। बोले चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री महाराम जी महाराज की। चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री महाराम जी महाराज की। आचार्य भवन पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की। सिर्फ 2 मिनट। आज का मंगल प्रसंग तप अभिनंदन गुरु गुणगान महोत्सव और जप का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से श्री संघ ने ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज के सानिध्य में संपन्न करने जा रहा है। चतुर्मास का आज आखिरी दिन है, चतुर्मासी है आज। तप और जप ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अभिनंदन किसका? प्रश्न है, अभिनंदन किसका? अभिनंदन किसका प्रश्न है ये। तो समाधान ये है, आदमी सोचता है अभिनंदन मुकेश मुनि का, मैं अपने लिए कह रहा हूं। आदमी ये सोच लेता है तब अभिनंदन मुकेश मुनि का या अभिनंदन प्रधान का या उसका ये सोच लेता है, लेकिन अभिनंदन और कुछ अलग है। अभिनंदन क्या है? अभिनंदन है पूर्णता का अभिनंदन, तुम्हारा साहस का अभिनंदन, तुम्हारा विश्वास का अभिनंदन, तुम्हारा शुभ संकल्प का अभिनंदन, तुम्हारी दृढ़ आस्था का अभिनंदन। जो आज एक उदाहरण है, तुम्हारे समक्ष एक छोटी सी बालिका ने जब संकल्प किया कि मुझे तपस्या करना है, तो उसका संकल्प का क्या है? आज सभी श्री संघ ने अभिनंदन किया है। अभिनंदन शुभ संकल्प का होता है, तुम्हारा साहस का होता है, दृढ़ आस्था का होता है। इसी का क्या है? अभिनंदन है, इसी का सम्मान है। बंधुओं, जो गुणों के ऊपर चलता है उसी का अभिनंदन किया जाता है। आज चतुर्मास का पूर्ण हो रहा है। चतुर्मास पूर्णता का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह करना। चतुर्मास पूर्णता का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह करना, सही दिशाओं के अंदर बढ़ना, यानी सही दिशाओं के अंदर चलना, अपनी पहचान, कर्तव्य का सम्यक बोध का होना, सभी समस्याओं का विलीन हो जाना और मृदु मुस्कान का उद्भव होना, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव का उदय होना, यही
चतुर्मास की पूर्णता का अर्थ यही होता है। जब चतुर्मास जब प्रारंभ हुआ था उस समय आप सभी चतुर्मास के अंदर सम्मिलित हुए। आपने 5 माह का लंबा वक्त जो आपको मिला उसमें आपने एक आध्यात्मिक ऊर्जा का क्या किया है, संग्रह किया है। उसे ऊर्जा से आपने अपना भी कल्याण करना है, जन जन का भी कल्याण करना है, सभी जीवन में जो समस्या है उसका भी समाधान करना है। यही चतुर्मास की पूर्णता का क्या होता है, यही लक्ष्य होता है, यही चतुर्मास का अर्थ होता है। तो आज ये चतुर्मास पूर्ण हो रहा है, बहुत ही आनंद और मंगल के साथ ये चतुर्मास पूर्ण हुआ है। सभी का इसमें सहयोग रहा। और रही बात मेरी, मैं घर घर में गया गोचरी के लिए, पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रेरणा रही और घर घर में जाना हुआ। मैं आप सभी से, सभी श्री संघ से हाथ जोड़कर क्षमाना करता हूँ। अगर किसी का घर रह गया हो, छूट गया हो, इस प्रकार से नहीं जा सका हूँ, तो सभी से प्रवचन कहते हुए और मेरे आहार व्यवहार लाने में किसी का आत्मा को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने आत्मा से पर्सनल सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे अपना बच्चा समझकर क्षमा प्रदान कर देना। अब पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अब अरिहंत भगवान की मंगलमय वाणी को श्रवण करेंगे। ओम अर्हं बंधुओं एवं बहन, आज का यह धर्म समारोह जिसका उद्देश्य था तप अभिनंदन, यानी हम अपने जीवन में शरीर का तो स्नान हर रोज करवाते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्नान है ऐसा अवसर जीवन में दुर्लभ। आप भाई बहनों ने गुरुजनों का अपने क्षेत्र में चातुर्मास करवाया और उसे चातुर्मास काल में आपने बहुत ही लाभ लिया। ऐसा लाभ जो आत्मा का स्नान करवाने के समान है। सब भाई बहनों ने सामायिक संदारिक और जिनवानी श्रवण, तप आराधना आदि अनेक तरह से धर्म के अनेक अनुष्ठानों से अपनी आत्मा का स्नान करवाया और बहुत लंबा समय तक 4-5 महीने, कितने महीने भाई? चातुर्मास से 4 महीने का होता है, लेकिन आपकी कितनी बड़ी पुण्यवानी जो आपने 5 महीने का समय आपको मिला और गुरुजन इतने सुदीर्घ समय तक आपके क्षेत्र में रहे। गुरुओं ने भी अपनी अपनी साधनाएं करी। हमारे प्रवचन भास्कर श्री मुकेश मुनि जी ने कितना सुदीर्घ एक आसन तप तेले अन्य जो ओली तपादी कितने कितने प्रसंग बने जहाँ पर इनकी लंबी लंबी, और इसी प्रसंग पर हमारे मुदित मुनि जी ने जब से चातुर्मास बैठा और समस्त तक
लगभग 9:30 बजे। हाँ जी प्रधान जी कल लगभग 9:30 बजे का चातुर्मास के पश्चात यहाँ से कल बिहार होगा और बिहार का जो स्थान है हमारे सुश्रावक लाला महेंद्र पाल जी, इन्होंने सुंदर व्यवस्थाएं वहाँ पर स्कूल में की हुई हैं। 1-2 रात गुरु वहाँ ठहरेंगे। इसके पश्चात विजेंद्र नगर श्री संघ ने विनती की है, उसके पश्चात विजेंद्र नगर, उसके पश्चात जनता नगर। इस तरह से अभी लुधियाना के कुछ क्षेत्रों को फंसने का हमारा भाव है और यहाँ के श्री संघ ने हमारे महेंद्र पाल जी जो श्री संघ के मुख्य संरक्षक हैं, श्री देवराज जी चेयरमैन, श्री हजारी लाल जैन मुख्य सलाहकार, श्री विनोद जी प्रधान जी जो मेरे सामने बैठे हैं और सूझबूझ से और सारी संघ का ये नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्री देवेंद्र जी अग्रवाल बैठे हैं मेरे सामने और भाई संदीप जैन उपप्रधान, श्री दीपक जैन उपप्रधान, श्री नितिन जी महामंत्री जो श्री संघ की समस्त व्यवस्थाएं देखते हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने संचालन करा। मैंने तो पहली बार सुना, बहुत उनके लिए आशीर्वाद। हमारे पूरे श्री संघ की तरफ से मैं महाराज श्री जी के हाथ जोड़कर बारंबार खिम्मत खिमावना करते हैं। हमने कोरोना काल को देखते हुए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी व्यवस्था के रूप में ली हो जिनको महाराज श्री जी की सहमति ना बनी हो या कुछ और भी बातों में या कार्य करते हुए हमारे से महाराज श्री जी के लिए कोई प्रतिकूल व्यवहार हुआ हो, तो उसके लिए मैं अपने श्री संघ की तरफ से बारंबार खिम्मत खिमावना करता हूँ और मैं महाराज श्री जी के चरणों में यह विनती रखता हूँ कि हम इस चातुर्मास में अपनी आपकी वो सेवा नहीं कर पाए, फिर जब भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा भी सहयोग बनेगा हमारे को एक चातुर्मास अवश्य देना जिसमें हम तन मन धन से आपकी सेवा कर सके। महाराज श्री ने धन तो क्या लेना है, खैर हम तन मन से जो सेवा कर सके, जब तब से जो सेवा कर सके तो वो हम करने का भाव रखते हैं। इस चातुर्मास की जो कमी रह गई है उसको भविष्य में पूरा करेंगे, ऐसा महाराज श्री जी को आश्वासन देते हैं। और लुधियाना फरसना के पश्चात जब भी दोबारा लुधियाना का प्रोग्राम बने तो हमारे श्री संघ के ऊपर जरूर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे को अधिक से अधिक समय देना, ऐसी हम सबकी मंगल कामना मंगल भावना है। तो इसके बाद हम युवक संघ के सदस्यों का सम्मान करेंगे जिन्होंने 4 महीने महाराज श्री जी के साथ 5 महीने समाज की जो सेवा की, वैसे तो करते ही आए हैं पर इस 5 महीने में विशेष रूप से सेवा की, इसका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। 1-2 नाम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सब जने जोर से बोलेंगे हर हर, ऊपर हाथ खड़े करके बोलिए हर 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 हर। ये चारे शरण दुखे हरण जगत में और न सारिणा कोई होगा, जो भर प्राणी करे आसर उसका अजर हमारे पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। नजारा ये देते भगवन कहाते हैं गुरुवर हमारे,
हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे।